नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि बीएचयू एफएमसी है जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और उससे जो 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, एएमपीजी तथा डीएवी पीजी कॉलेज, इनके कट ऑफ में कितना अंतर रहता है। यानी बीएचयू एफएमसी तथा एफिलिएटेड कॉलेज में कितने अंकों यानी कितने नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे, यानी कि कम से कम कितने नंबर तक हमारा सिलेक्शन हो जाता है जो बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और इसमें हेल्थ कार्ड की सुविधा है या नहीं, इसमें कौन कौन क्रिकेट स्टेडियम यानी ग्राउंड है या नहीं, इन सब की हम बात करेंगे। और इसमें मुख्य बात किसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी लाइब्रेरी है या नहीं है कॉलेज में, सभी की जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है डीएवी पीजी कॉलेज। दोस्तों ये है मैदानी दारानगर में डीएवी पीजी कॉलेज औसनगंज में है। दोस्तों इसके बाद बीसीडब्ल्यू और बीकेएम और एएमपीजी। तो दोस्तों इनमें जो 3 इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इनमें केवल ओनली गर्ल्स, इसको दोस्तों इसमें ओनली गर्ल्स पढ़ती हैं और इसमें बोथ रहती हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रहते हैं। तो दोस्तों इसका एक मेन वो यही है कि डीएवीपीजी कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। यानी डीएवीपीजी कॉलेज में मुख्य रूप से ज़्यादा लड़के रहते हैं, बहुत कम लड़कियां रहती हैं। लेकिन बीसीडब्ल्यू, बीके, एएमपीजी में इन तीनों एफिलिएटेड कॉलेज में केवल लड़कियों के लिए है। और दोस्तों इसमें डीएवीपी जो डिग्री का मेन मुख्य वो रहता है, तो बीएचयू की डिग्री चारों एफिलिएटेड कॉलेज में मिलती है, और बाकी इनकी पढ़ाई और सेशनल वगैरह सब कुछ इसी में होता है। और इसके मेन टॉपर पेपर होते हैं जो थ्योरी पेपर, तो वो हमारे बीएचयू मेन कैंपस में होते हैं जो मल्टीपर्पज़ हॉल में होते हैं दोस्तों। और इसके बारे में और जानकारी जैसे कि लाइब्रेरी है, तो इन से जैसे हमको वो लाइब्रेरी यूज करने के लिए नहीं मिलेगी जो मेन कैंपस की, इनकी स्वयं की अपनी छोटी छोटी लाइब्रेरी हैं, उससे बुक इशू करवा सकते हैं और उसी में हम बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे हम डीएवी पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी को आपकी स्क्रीन में फ़ोटो दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कुछ इस तरह की डीएवी पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी। बाकी इन तीनों एफिलिएटेड कॉलेज की लाइब्रेरी की फ़ोटो नहीं है, जैसे ही हमको प्राप्त होगी तो हम आपको दिखा देंगे। दोस्तों हम सबसे जो मेन पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि बीएचयू एफिलिएटेड कॉलेज और बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज की कट ऑफ में कितना अंतर रहता है। तो दोस्तों ये हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं 2023 के कट ऑफ की। तो दोस्तों जैसे हम मान के चलते हैं बीएचयू मेन कैंपस का कट ऑफ था, पहला कट ऑफ मान के चलते हैं जो यानी 270-80 था, यानी जो हम कुछ कोर्सों की मेन कोर्स की बात कर लें तो मान के चलो 250 कट ऑफ गया पहला कट ऑफ। दोस्तों अब इसमें हम डीएवी पीजी कॉलेज में कितने नंबर कम हो जाएंगे, तो जैसे 10 नंबर का इसमें डिफरेंस आ जाता है, 240 और 45 उसी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का इसका 250 गया उसी सब्जेक्ट का इसमें 240 हो जाएगा। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। लेकिन अब हम सब जो यानी 350 में जैसी मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसमें सबसे कम नंबर जैसे डीएवी पीजी कॉलेज की हम बात करते हैं, तो सबसे कम नंबर यानी इसमें सबसे मॉकअप राउंड का जो लास्ट राउंड होगा सबसे कम नंबर में, तो इसमें हुआ था 120 नंबर तक, 120 नंबर तक एडमिशन हुआ है डीएवी पीजी कॉलेज में। बस हम इसमें एडमिशन की बात करें, बाकी सब्जेक्ट जैसे नंबर कम रहेंगे तो सब्जेक्ट हमको थोड़ा निचले उसके मिलेंगे, कम लैंग्वेज सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बाकी हमको जैसे बीए आर्ट्स मिल जाएगा, हमको सोशल में थोड़ी नंबर ज़्यादा जिसके होते हैं उसको सोशल मिलता है। और हम बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, एएमपीजी इन तीनों जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये तीनों हम पहले बात कर चुके हैं, तीनों गर्ल्स के लिए एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो डीवीपीजी कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, इस कारण इसका कट ऑफ सबसे हाई रहता है चारों एफिलिएटेड कॉलेज में, चारों। और हम बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, एएमपीजी इनके हम सबसे लास्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे लास्ट कट ऑफ था 90, बीसीडब्ल्यू 90 कट ऑफ था, बाकी इसका 80 और एएमपीजी का इनके बीच में 85 के लगभग था। दोस्तों ये हमें एग्जैक्ट नहीं है, बाकी यानी इसी के सिमिलर था कि जो कट ऑफ था। बाकी डीएवीपीजी कॉलेज अगर 120 है तो इससे 10 से 20 नंबर इसका कम होता ही है। तो दोस्तों ये हमने लास्ट कट ऑफ की बात कर दी, लास्ट कट ऑफ, और इसका भी ये लास्ट कट ऑफ है, और ये फर्स्ट कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ। दोस्तों इसमें थोड़ी वो हो गया। बाकी अब हम यानी 2024 में जैसे इस बार का पेपर
थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जनरल टेस्ट लैंग्वेज। तो उसमें हम यही मान के चलते हैं कि पहला कट ऑफ जैसे मेन कैंपस का 240 मैथ्स जाएगा, तो इसका 225 230 इसके लगभग जाएगा पहला कट ऑफ। बाकी इसके यानी 100 नंबर 100 120 तक इसका मुफ्त राउंड तक जाएगा। इस बार थोड़ी ये अगर एडमिशन प्रोसेस पिछले वर्ष से अच्छी हुई तो ज़्यादा कट ऑफ हाई हो सकता है। दोस्तों अब हम और इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी फीस लगती है। दोस्तों हमें BCW कॉलेज की बसंत कन्या वुमेन कॉलेज की बात कर लेते हैं, यानी BCW बसंता कॉलेज फॉर वुमेन। इसकी हम वो बात कर लेते हैं कि इसमें फीस स्ट्रक्चर कितना है। जैसे हम BA कोर्स की बात करते हैं तो BA कोर्स यानी BA के 9,200 रुपये BA की रेगुलर फीस है, और प्लस पेड में अगर हम जाएंगे तो पेड में हमने पहले बताया कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है पेड किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में या फिर FMC में MMB में किसी में भी लोगे तो उसमें अगर आपका पेड सीट में होता है। पेड सीट का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी कम नंबर, जैसे रेगुलर सीट का कट ऑफ गया 225 तो इसमें 220 नंबर पे पेड सीट मिल जाती है। पेड सीट मतलब इसमें 15% एक्स्ट्रा रहती है, यानी 100% सीट है अगर मान के चलो तो 15% यानी रेगुलर के लिए रहती है तो 15% पेड सीट के लिए इसमें हमको पैसा एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है। तो इसके FMC से कंपेयर करती हैं तो बस ये बात है कि FMC से ये बात है कि इसमें सबसे पहला फीस ज़्यादा रहती है फीस के साथ साथ, और इसमें थोड़ी सुविधाएं कम रहती हैं। जैसे लाइब्रेरी की सुविधा बहुत छोटी रहती है। हम मेन कैंपस की लाइब्रेरी चोरी छिपे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ से हम बुक इशू करवा सकते हैं। बुक इशू करवाने के लिए हमें अपनी ही लाइब्रेरी का यूज। तो अगर आप चाहते हैं कि हम चारों एफिलिएटेड कॉलेज की पूरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। जैसे हम इसमें एक और बात कर लेते हैं DAV PG कॉलेज की। तो DAV PG कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है जो इसके सिमिलर है, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा है। जैसे इसका 9,200 है तो उसका 10,300 रुपये है, 10,322 रुपये इसका रेगुलर का हमने बात किया, और पेड में थोड़ी और अधिक हो जाता है। और बाकी BCom में ऐसा सबका सिमिलर रहता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या रहती है। तो दोस्तों हम फैसिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों हमको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं DAV PG कॉलेज BCW BKM। तो दोस्तों अगर हम FMC से कंपेयर करें, दोस्तों अगर हम FMC से कंपेयर करते हैं तो इसके में ना के बराबर हमको इन कॉलेजों में मिलती है सुविधाएं। चारों कॉलेजों में ना के बराबर हमको मिलती हैं, ना के बराबर सुविधाएं मिलती हैं। ना हमको एक अच्छी सेपरेट लाइब्रेरी मिलती है, और ना हमको वो ज़्यादा नए। जैसे DAV PG कॉलेज की बात कर लें तो इसकी लाइब्रेरी सुबह 10:30 बजे से शाम के 6 सवा 6 तक खुलती है। अगर हम चाहें तो और रात तक या और जल्दी पढ़ना चाहें तो ये बिल्कुल बंद रहता है कॉलेज। और इसमें सबसे ये सुविधा है और ये है कि इसमें हमको स्पोर्ट्स के लिए एक ही ग्राउंड मिलता है। बाकी अब इन तीनों BCW BKM MPG की बात नहीं पता है। बाकी DAV कॉलेज में एक ही 2 छोटे ग्राउंड हैं, तो एक इंटर कॉलेज के लिए है और एक जो मेन कॉलेज है उसके लिए है। तो दोस्तों इसमें खेलने के हिसाब से नहीं है, बाकी आप कॉलेज के टाइम पे खेल सकते हैं। बाकी कॉलेज की बात, इसमें भी बहुत सारे बच्चे यहाँ लोकल के स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो खेलने लगते हैं। तो दोस्तों इसका अगर इंडोर स्टेडियम तो वो भी आप 11 से 4 बजे तक यूज ही कर सकते हैं। बाकी इसमें फिर आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। बस अगर हम पढ़ाई की कंपेयर करें स्टडी, तो स्टडी दोस्तों उसको FMC से अच्छी होती है चारों एफिलिएटेड कॉलेज में। बाकी अगर पढ़ाई के मामले से आप चाहो तो आप ले सकते हैं एज DAV PG कॉलेज में एडमिशन। और बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं इनकी एक सबसे खासियत इसमें स्टडी अच्छी होती है। टीचर भी फैमिलियर रहते हैं कि आप फैमिलियर का मतलब कि आप कुछ भी पूछो तो बता देते हैं। आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको अगर रूम की दिक्कत है आप इनसे बता सकते हैं तो वो बता देंगे किस एरिया में आपको रूम लेना चाहिए और क्या क्या दिक्कत है। बाकी आप यानी यहाँ के सर बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी FMC में आप उतना कुछ नहीं कर सकते, डाउट भी नहीं पूछ सकते। तो दोस्तों हम इसमें और आगे बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन लेना सही है या नहीं। तो दोस्तों हम सबसे लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन लेना सही है या गलत है। तो दोस्तों अगर हम ये बता दें कि आप ज़्यादा दूर, मान के चलो आप कम से 1000 किलोमीटर है आपके यहाँ से बनारस, 1000 किलोमीटर 600-700 किलोमीटर, तो आप
इसको प्रायोरिटी ना दें, क्योंकि अगर आपको वहीं पर ही कहीं सेंट्रल को यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लें। इतनी दूर से आने के लिए एफिलिएटेड कॉलेज कुछ मतलब नहीं है, मेरा मानना है। अगर दोस्तों आप चाहें तो आप आ भी सकते हैं, इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। और बाकी अगर तुम किसी और स्टेट की हो तो इसमें स्कॉलरशिप आने की बहुत कम चांस रहते हैं और स्टडी अच्छी होती है। डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, डिग्री आपको BHU की ही मिलेगी। और बाकी अब एडमिशन लेना अब आपकी मर्ज़ी है, हमने सब कुछ बता दिया। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, लेना इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे आप दूर से हैं कहीं तो आपको यहाँ पर कोई रहने की दिक्कत, खाने-पीने सब कुछ दिक्कत हो। अगर आपको कहीं पे अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो आप आ जाएँ। अगर आपको BHU की डिग्री चाहिए तो आप फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।